चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज और हमारा पहला चैप्टर है लिमिट्स। तो हम देखेंगे मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल क्या रहता है और हम उनको कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्स है वो ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है और हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का जो वैल्यू होता है वो वन के बराबर होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है साइन एक्स वो हमारे एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर जो साइन एक्स है, अगर हम उसको एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर, साइन एक्स को हमने रिप्लेस किया एक्स से एंड इट इज साइन स्क्वायर एक्स, सो दिस इज एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे साइन एक्स में हम साइन एक्स का एक्सपेंशन पुट कर सकते हैं। देखो, जब भी प्लस माइनस रहेगा तो हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक्सपेंशन पुट करें। ठीक है, सो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ऊपर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर फोर है, तो मेरे ख्याल से एक्स क्यूब तक भी अगर हम पुट करेंगे डेट इज मोर देन सफिशिएंट। So just put the value of sin what is the value of the expansion of sin x, this is x minus x cube upon 3 factorial and its whole square. ठीक है, now our question becomes limit extending to 0, this is x raised to 4 whole divided by this is x square minus what is the formula of a minus b whole square, this is a square minus 2 into a into b and b is x cube upon 3 factorial and plus b square, and b square is basically x cube upon 3 factorial का whole square. ठीक है, so this is limit x tending to 0 x raised to 4 whole divided by x square minus x square plus 2x raised to 4 whole divided by 3 factorial plus x raised to 6 divided by 3 factorial का whole square। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा था जब एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो जो लीस्ट पावर होती है वो डोमिनेटिंग टर्म होती है। तो हमारा जो डोमिनेटिंग टर्म है वो सिर्फ एक्स रेज टू फोर है। तो यहाँ से तो आ गया एक्स की पावर फोर और नीचे से आ गया टू इंटू एक्स की पावर फोर अपॉन थ्री फैक्टोरियल, इसको हम क्या कर देंगे टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की पावर फोर से एक्स की पावर फोर कैंसिल आउट हो गया और हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 3 factorial upon 2. So this is 3 into 2 into 1 divided by 2, 2 से 2 cancel and 3 into 1 is 3. तो our final answer is 3। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, so move to the next question. This is if limit sin this upon and this function equals to m। तो हमको ये गिवन है कि जो लिमिट है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है और हमें ये a प्लस बी प्लस एम का फाइंड वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है। तो ये अननोन वेरिएबल्स का फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में टू पुट करके देखते हैं कि डिनोमिनेटर क्या माना है। ठीक है, तो एक बार पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू साइन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स माइनस वन log to the base e into x minus 1। So just put x equals to 2
इन डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। जब हम एक्स इक्वल्स टू पुट करेंगे तो दिस इज 2 - 1 अंडर रूट 1 इज 1, 1 - 1 0, so this is 2 - 1 - 1 log e to the base 2 - 1, and this is seems to be 0. So if denominator is 0, then numerator should also be equal to 0, क्योंकि जब न्यूमरेटर भी 0 होगा तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा, और 0/0 फॉर्म बनने से जो लिमिट का वैल्यू है एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। तो न्यूमरेटर को, सो न्यूमरेटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो इसको इक्वल टू 0 होने के लिए जो साइन के अंदर वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसको 0 होना पड़ेगा। सो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, दिस इज x³ -5x² प्लस ax प्लस b, ये 0 होना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 2। हम इसको 0 पुट करते हैं x इक्वल्स 2 पे, जब 2 पुट किया तो 2 का क्यूब होता है 8 -2⁴ इंटू 5 20 प्लस 2a प्लस b, ये क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में एक रिलेशन आ गया कि 2a प्लस बी जो है वो इक्वल है 12 के, ठीक है। अब नाउ इट बिकम्स अ 0/0 फॉर्म। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो न्यूमरेटर, तो फिर हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है लिमिट का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। और हमें पता है कि अगर साइन के अंदर वाली वैल्यू 0 होती है तो हम साइन को रिप्लेस करके सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x³ -5x² प्लस ax प्लस b और होल डिवाइडेड बाय x - 1 - 1। और हमने एक रिलेशन और पढ़ा है कि log टू द बेस e 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय x, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता है तो इसका आंसर क्या होता है, 1। आंसर 1 होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log टू द बेस e 1 प्लस x का आंसर सिर्फ x के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से जो हमारे पास में लिखा हुआ था log ऑफ e टू द बेस x - 1, तो इसमें हम लिख सकते हैं +1 और प्लस x - 1 -1, +1 और -1 हमने यहाँ पे कर दिया। तो इससे हुआ क्या ना, ये वाला जो टर्म है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये जो पूरा लॉग है वो हट के सिर्फ x - 2 हमारा रह जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, दिस इज x टेंडिंग टू 2, x³ -5x² प्लस ax प्लस b होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x - 1 - 1 टू लॉग, ये पूरा हट के हमारा सिर्फ क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया x - 2 में। अब now this is a 0/0 forms, so just apply Hopital, apply Hopital। So when you apply Hopital, denominator becomes 1/2 अंडर रूट में x - 1 into x - 2 प्लस this is अंडर रूट में x - 1 into 1 and put x equals to 2। तो जब हमने 2 पुट किया, so this is 0 plus and this is 0। So if after applying Hopital in the denominator, if denominator is 0 then numerator should also be 0, so just apply Hopital, this is in denominator, okay, apply Hopital in numerator, apply Hopital in numerator part। न्यूमरेटर पार्ट में जब पुट करेंगे तो दिस इज 3x² - 10x, 3x² - 10x प्लस
इज इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 2। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 20 प्लस का a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो a का वैल्यू निकल के आ गया है वो आ गया है प्लस का 8। So if a equals to 8 and we know the relation that 2a plus b equals to 12, 2a plus b equals to 12. So put the value of a here. So this is 16 plus b equals to 12 and b equals to माइनस का 4। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया फाइनली एक्स क्यू माइनस 5x² एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 8x प्लस 8x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x माइनस वन अंडर रूट में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। और हमने एक बार डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लिया था और डिफरेंशिएट करने पे x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे जो है 0/0 फॉर्म बना था। तो एक बार और करेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर था हमारा, डिनोमिनेटर ये आया था, इसका वापस से अगर हम वो करें, ये हमारा आया था डिनोमिनेटर, इसका वापस से हम वो करते हैं डिफरेंशिएशन। So this is our denominator. So just put the denominator here. This is our denominator, ठीक है, ये हमारा denominator है। Again apply Hopital, again apply Hopital। जब हम वापस से Hopital लगाएंगे तो यहाँ पे यूवी रूल लग रहा है। तो सबसे पहले यू का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दिस इज बिकम्स -1/4 x-1 की पावर, दिस इज 3/2 एंड दिस इज x-2 एंड प्लस 1/2 अंडर रूट में x-1 इंटू 1 प्लस दिस इज 1/2 अंडर रूट में x-1। now put x equals to 2, so this is becomes 0, this is 1/2 and this is 1/2, so this is 1, so at the numerator we get 1. Now apply the Hopital in the numerator. And what is the numerator part after applying Hopital? This is our numerator, right? So again Hopital here, again apply Hopital in the numerator. So this is 6x minus का 10 at x equals to 2, it becomes 6 into 2 minus 10, this is equals to 2. So our final answer is 2/1. So 2/1 is equals to m. तो यहाँ से m का वैल्यू निकल के आ गया 2. So we have a equals to 8, b equals to -4 and m equals to 2. So a plus b plus m is equals to 8 minus 4 plus 2. This is 6. So 6 our final answer. So B option is our right answer. Now we move to the next question. So next question भी same है, इसमें variables
वेरिएबल्स नहीं है इसमें, हमें लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सर क्वेश्चन इज function is continuous at x equals to 0. So we know that if any function is continuous at x equals to 0, then limit extending to 0 also exist, and it should be, and LHL and RHL should be equals. ठीक है, so f of x equals to e raised to x into e raised to tan x minus 1